स्टार्ट। गुड मॉर्निंग ऑल, हेलो एंड वेलकम टू द ई लर्निंग पॉइंट। आज हमारा 12th क्लास का सेकंड लेक्चर है और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज सबसे पहले हम पुरानी क्लास की बात करेंगे जो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट क्लास में हमने कोर्स कंटेंट के बारे में डिस्कशन किया था कि कौन सा टॉपिक आपका कितने मार्क्स का एग्ज़ाम में आएगा, उसकी क्या वेटेज है। सेकेंडली हमने अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया था जो था पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग। ठीक है जी, उसका हमने बेसिक्स पढ़ लिया था कि जी पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसमें पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं। तो वो हमने बेसिक एक डिस्कशन किया था। आज हम 12th क्लास के सेकंड लेक्चर में आप पहली बार कुछ प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं, कुछ टेक्निकल बात करने वाले हैं कि हमें 12th में एग्जैक्टली पढ़ेंगे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 12th का सेकंड लेक्चर एंड विद सम टेक्निकलिटी। तो जी पार्टनरशिप फर्म में अब हमने जो पढ़ा वो हमने बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग तो ले लीजिए पार्टनरशिप फर्म होती क्या है, कि पार्टनरशिप फर्म की बेसिक नेचर क्या होता है। बेसिक नेचर क्या होता है कि जी जहाँ आपने जो 11th में पढ़ा था, आपने एक हमारे ऑनर होते थे उनकी अकाउंटिंग करी थी। अब आपके पास मल्टीपल ऑनर होंगे जो मिलके एक काम करेंगे। इसको हम पार्टनरशिप फर्म बोलते थे, इसको सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बोलते थे। ठीक है जी, अब हमें इसकी अकाउंटिंग पढ़नी है। पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब पार्टनरशिप, जब हम कोई पार्टनरशिप करते हैं, मान लो मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने एक पार्टनरशिप करी, हम दोनों में डिसाइड हुआ कि जी हम जो ये काम करेंगे इससे जो प्रॉफिट होगा हम एक इतना इतना आपस में बांट लेंगे। इसमें जो काम करने के लिए काम स्टार्ट करने के लिए, जो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो हमें पैसा चाहिए होगा, हम इतना इतना दोनों पार्टनर मिलकर डालेंगे। जो पैसा लगाएंगे उस पर इतना हमें इंटरेस्ट मिलेगा, या जो पैसा हम निकालेंगे उस पर हमें इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये सब बेसिक चीज़ें हमने आपस में म्यूचुअली डिसाइड कर ली। लेकिन होता क्या है, पैसा तो अच्छे अच्छे की दोस्ती तोड़वा देता है। तो जब भी पार्टनरशिप बनाई जाती है नॉर्मली थियोरेटिकली, तो हम जब पार्टनरशिप बनाते हैं तो हम एग्रीमेंट आपस में लिख भी सकते हैं और एग्रीमेंट नहीं भी कर सकते। जैसे कि आज हम दोनों पार्टनरों में आपस में डिस्कशन हुआ कि जी हम इतना प्रॉफिट बांटेंगे, इतना पैसा लाएंगे। तो फ्यूचर में अगर हमारे में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, मान लो मेरा मन में चोर आया था या मेरे पार्टनर के मन में चोर आया था, नहीं जी हमारी तो बात हुई नहीं, हमारी तो बात हुई थी कि जी 80% प्रॉफिट मैं लूँगा, 20 तू लेगा। इन सारे डिस्प्यूट को दूर रखने के लिए कि फ्यूचर में ना हो, हम एक पेपर पे सारी चीज़ें लिख लेते हैं कि दोनों भाइयों ने डिसाइड करा कि भाई एक पेपर ले ले और उस पर सब चीज़ ले ले कि कैसे हम प्रॉफिट बांटेंगे, कहाँ हमारा ऑफिस होगा, कितनी हम कैपिटल लगाएंगे। ऐसे करके हम सारी चीज़ें उस पेपर पे लिख देते हैं। एंड दिस पेपर कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ठीक है जी, कि जब अब हमने डेफिनेशन में तो ये पढ़ा ही था कि दो से अधिक बंदे आपस में रिलेशन बनाते हैं बिजनेस करने के लिए। तो जब वो बिजनेस करने के लिए कोई आपस में रिलेशनशिप कर रहे हैं, उसका प्रॉफिट शेयर करने के लिए कर रहे हैं, तो फ्यूचर में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी आपस में अरेंजमेंट होती हैं, उस पर कोई डिसाइड करने के लिए जो हम एक डीड बनाते हैं, जो एक एग्रीमेंट बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। इसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं। आप नोट्स में आपको इसके सारा कंटेंट मिल जाएगा पॉइंट वाइज कि इसमें क्या क्या लिखा होता है, कहाँ पर ऑफिस होगा, हम क्या काम करेंगे, हम किस रेशो में प्रॉफिट बांटेंगे। तो ये सारा आपका पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है। ठीक है जी, तो सब चीज़ें किसके बेस पे डिसाइड होती है? पार्टनरशिप डीड के बेस पे कि जी हम दोनों आपस में डिसाइड कर लिया। अब आते हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, क्योंकि कहीं ये मैंडेटरी नहीं है कि मैं और आप पार्टनरशिप करें तो हमें एग्रीमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। सॉरी, अगर हम आपस में एग्रीमेंट करें तो ये मैंडेटरी नहीं है कि हम आपस में एग्रीमेंट भी करें कि जी हम अगर पार्टनरशिप कर ले तो हमें एग्रीमेंट करना मैंडेटरी नहीं है। तो देयर कुड बी चांसेस जहाँ पर हम आपस में एग्रीमेंट ना करें बट फिर भी बिजनेस शुरू कर लें एज अ पार्टनरशिप। ठीक है, तो जब एग्रीमेंट नहीं होगा और आने वाले टाइम में हमारे बीच कोई डिस्प्यूट हो गया कि आपका मेरा डिस्प्यूट हो गया कि जी हमारी तो बात ये हुई थी, तो उस केस में क्या करते हैं?
आज हिंदुस्तान में, इंडिया में अगर किसी के बीच में डिस्प्यूट होता है तो वो किसके बेस पे डिसाइड होता है कि जी वो कोर्ट डिसाइड करती है सारे डिस्प्यूट, कोर्ट डिसाइड करती है। कोर्ट कैसे डिसाइड करती है? क्या जज अपनी मर्जी से करता है? नहीं जी, किसके बेस पे डिसाइड करता है? कुछ लॉ के बेसिस पे। लॉ मतलब कानूनों के बेसिस पे कुछ एक्ट बनाए होते हैं। वो एक्ट किस लिए बनाए होते हैं? इन्हीं कि अगर आप आपस में एग्रीमेंट ना करो, मतलब ये चीज़ कैसे गवर्न होगी, कैसे चलेगी। तो पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए क्या बनाया गया है? पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए अब क्या बनाया गया है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब भी कोई डिस्प्यूट होगा दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है जी। तो अगर आपका एग्रीमेंट है तो आपका किस बेसिस पे डिसाइड होगा? एग्रीमेंट के बेसिस पे। अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है तो वो डिस्प्यूट किस बेसिस पे डिसाइड होगा? पार्टनरशिप एक्ट के बेसिस पे। अब हम ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, ये आने वाले 10 मिनट बाद आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी। जब हम पार्टनरशिप करते हैं, अब हमें पढ़ना कैसे है? अब मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। 11th क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हमने क्या पढ़ा था जी? आप एक्सपर्ट हो गए थे किस चीज़ के? प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के और बैलेंस शीट बनाने के लिए। और मिलाने की तो आप लोगों की कोई लेवल ही नहीं है, बैलेंस शीट तो आप ऐसे ही मिला दोगे क्योंकि एक्सपर्ट हो बैलेंस शीट मिलाने में। तो एक बनता था आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी। इस ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आता था? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ये कहाँ जाता था? ये जाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नेट प्रॉफिट। फिर इसका क्या रिजल्ट आता था? इसका रिजल्ट आता था नेट प्रॉफिट। यहां तक आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो फाइनल अकाउंट में। अब हम इससे आगे की बात करेंगे कि पार्टनरशिप में इससे आगे होता क्या है। यहां पर आके हम क्या करते थे? इस प्रॉफिट का यहां पर आके हम क्या करते थे? इस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर कर देते थे? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट किससे बिलोंग करता है? लाला जी से। क्यों देते थे हम प्रॉफिट? क्यों जी? बिजनेस शुरू किया लाला जी ने, तो प्रॉफिट किसका? लाला जी का। तो हम ये सारा प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर देते थे? कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आई? अब ये प्रॉब्लम आई कि इस प्रॉफिट के हकदार बहुत सारे लाला जी हो गए। क्यों? क्योंकि भाई हम चला रहे हैं पार्टनरशिप फर्म, 3 आदमी मान लो इसमें पार्टनर है, तो ये प्रॉफिट तीनों में बटेगा। कैसे बटेगा, क्यों बटेगा, किस तरह से बटेगा, वो भी बात करेंगे। लेकिन इसे बांटने के लिए एक आपने स्टेटमेंट बनाई। ये प्रॉफिट वहां लिखा कि जी हमें प्रॉफिट कितना आया, हमें ये नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी, हमें ये नेट प्रॉफिट आ गया। उसके बाद इस प्रॉफिट को आप क्या करोगे? इन सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? कि जी अलग अलग वे हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। कि जी पार्टनरशिप डीड में लिखा गया या आपस में इन्होंने डिसाइडेड है कि हम जो पैसा लगाएंगे उस पर हम इंटरेस्ट देंगे। जो लाला जी पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। और उस पर इंटरेस्ट देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी। कि जी जो प्रॉफिट हमारा आया उसमें से हमने कुछ पैसा क्या का दे दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे पार्टनर्स को दे दिया। ठीक है जी। उसके बाद हम इसको क्या दे सकते हैं? कि जी तीनों पार्टनर में से 2 तो निकम्मे हैं, वो तो हमेशा घर ही रहते हैं, एक बहुत काम करता है, सारी फर्म उसी के बेसिस पे चल रही है। तो इनका आपस में क्या डिसाइडेड है? इनका आपस में डिसाइडेड है कि जो एक सबसे ज़्यादा काम करने वाला पार्टनर है इसको हम सैलरी भी देंगे। तो इस प्रॉफिट को किस वे में हम उसको दे सकते हैं? सैलरी टू पार्टनर्स की सैलरी दे सकते हैं। ठीक है जी। और किस वे में दे सकते हैं? कि जी ये तो सेल भी बहुत कराता है तो हम इसको कमीशन भी देते हैं, कुछ कमीशन ऑन सेल्स। तो हम इन 3 तरीके से इनको प्रॉफिट दे सकते हैं। जो बचा हुआ प्रॉफिट है
जो बचा हुआ प्रॉफिट है, ये सब प्रॉफिट करने के बाद वो कहाँ जाएगा, वो होगा ट्रांसफर, कहाँ, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर वापस से सेम क्वेश्चन उठ गया कि जो ये प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे किस बेसिस पे करेंगे, कौन से लाला जी को कितने प्रॉफिट देंगे, कि जी ए को देंगे 50% या बी को 50% देंगे या 30% देंगे। तो ये किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो हर बार क्वेश्चन में आपको यह मेंशन होगा कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, कि जी अगर 100 रुपए का प्रॉफिट होगा तो तीनों को कितना मिलेगा, बराबर बराबर देंगे क्या, या 30-40-30 देंगे क्या, जो भी रेशो होगी वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो जो भी प्रॉफिट यहां पे लिखा होगा उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर कैपिटल अकाउंट से में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है जी। तो जो नेट प्रॉफिट होता है ये इस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। और एक और चीज, जैसे हम इंटरेस्ट कैपिटल पे चार्ज करते हैं उनसे लेते हुए, ऐसे ही अगर वो कोई पैसा निकालते हैं कैपिटल में से तो हम उनको क्या लेते हैं, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे चार्ज करते हैं। वो फर्म के लिए क्या होगी भैया, अगर 3 पार्टनरों ने 50-50 हज़ार रुपये लगाए हुए हैं और एक निकला तेज, उसने 2 महीने बाद उस 50,000 में से 30,000 निकाल लिए, तो बाकी 2 को तो नुकसान हो रहा है ना कि भाई हमने पैसा ज़्यादा लगा हुआ है, इसलिए उन्होंने आपस में डिसाइड किया भाई जो पैसा निकालेगा वो उस पर भी इंटरेस्ट देगा। तो वो क्या होगा, बाकियों के लिए प्रॉफिट होगा, जो पार्टनरशिप फर्म के लिए प्रॉफिट होगा तो वो इस तरफ लिखा जाएगा। प्रॉफिट की सारी चीज़ें किधर लिखी जाती हैं, क्रेडिट साइड, और खर्चे की सारी चीज़ें किस तरह लिखी जाती हैं, डेबिट साइड, ठीक है जी। तो इस तरह से जो प्रॉफिट आपका आएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स में होगा, ठीक है जी। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इस अकाउंट का नाम क्या रखेंगे, हम कुछ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड रखेंगे। तो इसका क्या नाम होगा, हम क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कि जी हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। और इसका दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोनों में से आप कोई भी नाम यूज कर सकते हो एग्जाम में भी, ठीक है जी। तो आपको 12th क्लास में ये नहीं पढ़ना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको 12th के पार्टनरशिप टॉपिक में ये पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट की किस तरह से, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो आप कैलकुलेट करना आता ही है भैया, आप एक्सपर्ट हो। तो उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद आप पार्टनर्स के बीच में किस तरह से बांटोगे, वो आप प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट में करते हैं हम, ठीक है जी। तो ये सारे आपकी जितनी भी नेचर की पेमेंट्स है पार्टनर्स को करते हैं, ये सारी इसी अकाउंट में आ सकती है, इसके अलावा कुछ भी इस अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है जी। अब आते हैं कि अब हम इन सब चीज, अब हम एक एक करके ये जितने भी हेड्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, ये हम अब एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब क्वेश्चन आता है कि हम कितना इंटरेस्ट देंगे, कितना क्या देंगे। तो ये मैं एक टेबल बना रहा हूँ, इस टेबल को आपको परमानेंटली, वैसे नोट्स में आपको एज इट इज़ ये टेबल मिल जाएगी, बट आपको हमेशा एग्ज़ाम में काम आएगी। सबसे पहले हम क्या देंगे, सबसे पहले हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने 2 कॉलम क्यों बनाए, मैंने 2 कॉलम इसलिए बनाए, इफ पार्टनरशिप डीड है यस, मतलब अगर पार्टनर्स ने आपस में पार्टनरशिप डीड बनाई हुई है, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इफ पार्टनरशिप डीड नो, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है
तो ये तो हमें अभी पढ़ा हमने, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो कैसे चलेगा कि जी पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से चलेंगे हम हमेशा। ठीक है जी। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अगर पार्टनरशिप डीड है तो किस बेसिस पे देंगे, एज पर डीड। जो भी आपस के एग्रीमेंट में लिखा होगा कि जी इसे कैपिटल पे इंटरेस्ट हम 10% देंगे, 20% देंगे, 100% देंगे, 200% देंगे, जो मर्जी रेट लिखिए हम उस डीड और उस एग्रीमेंट के बेस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। अगर डीड है ही नहीं, आपस में कोई एग्रीमेंट हमने किया ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो हम कितना इंटरेस्ट कैपिटल पे देंगे। तो पार्टनरशिप एक्ट ये मानता है कि जी जब आप बिजनेस शुरू करते हो, कोई काम शुरू करते हो, तो कैपिटल आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। कोई काम शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत, बेसिक कैपिटल आपकी मैंडेटरी है, आप बिना पैसे के काम शुरू नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ की आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है बिजनेस को, उस चीज़ पे इंटरेस्ट किस बात का, ये तो आपका कर्तव्य था। आप पार्टनरशिप हो, आप पार्टनरशिप बना रहे हो, तो आप पार्टनर हो, तो आप इस पार्टनरशिप फर्म के मतलब जन्मदाता हो कि आप इसके ऑनर हो। आप ही ने तो इसको जन्म दिया भाई, आप ही ने तो शुरू किया, तो ये तो आपका कर्तव्य है भैया इसको पैसे देना इसको। तो उस पर किसी चीज़ का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको इंटरेस्ट कितना है, नील, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। ठीक है जी। नेक्स्ट, सैलरी टू पार्टनर्स। सेम कि भैया जब आपने काम शुरू करा था तो आपका तो कर्तव्य है फर्म के लिए काम करना। तो अगर डीड में लिख दिया, आपस में आप कुछ भी मान लो, अगर आपने डीड में लिख दिया तो एज पर डीड, और नहीं लिखा तो कोई सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट विल बी कमीशन टू पार्टनर्स। सेम एज पर डीड एल्स नील। ठीक है जी। सेम तर्ज पे चल रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जी सारी चीज़ें तो आपका बेसिक मतलब बेसिक नेचर होना चाहिए पार्टनरशिप का कि आपके सारे काम है, आपका पैसा लगाना आपका काम है, पार्टनरशिप फर्म के लिए काम करना आपका काम है, कमीशन आपको किस बात का भैया, सेल भी तो आप ही को करनी है। ठीक है जी। तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट नील है। नेक्स्ट विल बी प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगी कि जी अगर प्रॉफिट शेयरिंग में गवर्नमेंट ने आपको ओपन रखा है कि अगर आप सेम कि अगर है तो एज पर डीड, कि जो डीड में लिखा है आप 3 में मतलब इक्वली बांट सकते हो। आप जो भी डीड में लिखोगे, नहीं जी मैं 40% इसका, 20 इसका, 30। अगर कुछ नहीं लिखा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो आप क्या बांटोगे, किस बेसिस पे आप बांटोगे, इक्वली। आपको इक्वली प्रॉफिट बांटना है, मतलब बराबर बराबर 3 बांटना है तो 1/3 सबको मिल जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट विल बी योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि जो पैसा वापस निकालते हो सेम, जब हम कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देने तो आपको ड्राइंग पे लेंगे भी नहीं। ठीक है जी। तो सेम अगर एग्रीमेंट में कुछ लिखा है तो एज पर डीड चलेंगे, और एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो नील, हम ना को इंटरेस्ट देते हैं ना हम इंटरेस्ट लेते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। कि जी वो कहते हैं जो हम इतना बात करते आ रहे हैं कि जी जब आपने बिजनेस शुरू करा तो कैपिटल लगाना तो आपका कर्तव्य था। आपने तीनों पार्टनर ने 50-50 हज़ार रुपये लगा दिए, लेकिन जब बिजनेस शुरू हो गया 2 महीने बाद, 3 महीने बाद और पैसे की जरूरत पड़ी कि जी नहीं जी हमें माल खरीदने के लिए पैसे की जरूरत है। तो जब तीनों पार्टनरों से बात की गई तो तीनों पार्टनर ने कहा भाई पैसे तो है नहीं हम पे, हम तो पैसा डाल नहीं सकते। लेकिन उन तीनों पार्टनर में से एक पार्टनर कहता है या तुम दोनों नहीं डाल सकते लेकिन बिजनेस तो चलाना है, मैं
कैपिटल नहीं डालता, मैं ना लोन दे देता हूँ फर्म को। कैपिटल नहीं है मेरा, जो कर्तव्य था वो तो मैंने निभा दिया कैपिटल लगाने का, बट उस कैपिटल से ऊपर मैं पार्टनरशिप फर्म को कुछ लोन दे देता हूँ। तो अगर पार्टनरशिप फर्म कोई लोन देती है, सॉरी पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर कोई लोन देता है, तो वो उसकी बेसिक कर्तव्य तो नहीं था ना भाई। पार्टनरशिप जब हम शुरू करी थी तो उसका काम बिजनेस चलाना था, कैपिटल लगाना था, लोन देना थोड़ी ना था कि कल को काम नहीं चलेगा तो पार्टनर लोन भी देगा। तो उसके केस में क्या होता है जी, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा है तो वो तो डीड में अगर 5% लिखता है तो 5%, 10% लिखता है 10%, 100% लिखता हम इंटरेस्ट दे देंगे। और पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो हम कितने परसेंट इंटरेस्ट देंगे, 6%, कि 6% पर एनम के हिसाब से हम उसे इंटरेस्ट देंगे। पर एनम मतलब एनुअल रेट है ये। अगर 3 महीने लोन दिया तो 3 महीने अकॉर्डिंगली उसको हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 3 मंथ। तो ये टेबल आपको परमानेंट अब याद रखनी है। दो मेन पॉइंट क्या है इसमें, बाकी तो आपके लिए इजी है, या तो एग्रीमेंट या नील, बट 2 मेन पॉइंट है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगी अगर कुछ मेंशन नहीं है, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% रहेगा। ठीक है जी। तो इसी कैलकुलेशन के बेसिस पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट आपको बनाना है। ठीक है जी। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट की बेसिक, हम क्यों बना रहे हैं, हम क्या पर्पस हमारा क्या होगा, ये हो गया। और उसमें क्या आइटम की कैसे कैलकुलेशन होगी, ये मैंने आपको एक टेबल बना के, अभी हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, कैलकुलेशन करके देखिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी हम कॉन्सेप्चुअली बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अब इसमें एक मेन कॉन्सेप्ट आता है जो जिसको हम समझा, वापस से चलते हैं पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट पे। अब एक चीज बताओ, आज मान लो आज आपका हैप्पी वाला बर्थडे है और आप ब्रदर सिस्टर 2 हो, आपके पापा लाते हैं एक केक कि जी आप केक काटेंगे। क्या ये पॉसिबल है कि केक, इतना बड़ा केक हो और वो इतना बड़ा केक बट जाए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कितना, जितना आपका केक होगा उतना ही तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो सेम एप्लीकेबल ऑन प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। क्या जितना आपका प्रॉफिट आएगा, जितना आपका यहां प्रॉफिट आ रहा है, क्या आप इससे ज्यादा पार्टनर्स में बांट सकते हो? नहीं, कभी नहीं। उससे ज्यादा का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स में हो ही नहीं सकता। क्यों? जो पूरा बिजनेस करने से प्रॉफिट आया, जो पूरा बिजनेस करने से प्रॉफिट आया उतना ही तो पार्टनर्स लेंगे। ये थोड़ा ना कीजिए हमारी बात हुई थी हम इंटरेस्ट लेंगे, क्या हम कैपिटल पे इंटरेस्ट लेंगे तो प्रॉफिट तो आया नहीं, उससे ज़्यादा आप इंटरेस्ट ले गए। तो टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है। जितना प्रॉफिट है उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। इट मीन्स इससे क्या निकल के आता है कि जब आप नेट प्रॉफिट बांटोगे, तब आप ये वाला नेट प्रॉफिट जब आप बांटोगे तो आप इस प्रॉफिट जितना ही इसको बांट सकते हो। मतलब आपका ये प्रॉफिट जो निकल, ये वाला नेट प्रॉफिट जो है ये तो आएगा ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस की अकाउंट की तरह इधर लॉस कभी नहीं आने वाला। ये लॉस कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा आप बांट नहीं सकते। अब कैसे होगा, ये आपको हम जब इसका टॉपिक हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रॉफिट कम हो और डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो तो हम उसको कैसे करते हैं वो हम जब पढ़ेंगे। लेकिन ये आपको याद रख के चलना है कि आपका लॉस कभी नहीं आ सकता, नेवर। जितना प्रॉफिट होगा उतना ही पार्टनर्स में बटेगा। ठीक है? क्यों? इस अकाउंट का पर्पस क्या था? इस अकाउंट का पर्पस प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं करना था। इस अकाउंट का पर्पस था आए हुए प्रॉफिट को बांटना। ठीक है जी। तो इस अकाउंट से लॉस कभी नहीं निकल के आ सकता। ठीक है जी। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी में। पार्टनरशिप फर्म में ये आपका एक टेक्निकल हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि क्वेश्चन में अब हमें नोट्स खोलो, अब हम क्वेश्चन उठाते हैं अगला, जिसके बेसिस पे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि जी ये कैसे चलेगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन आप खोलो।